किसी को भी इस तरह का पैसा अपहृत करके दूसरी जगह लगाने से वो पैसा जीवन नरक में बन जाएगा। देखिए, जो पैसा राम जन्मभूमि का है तो वो पैसा राम जन्मभूमि का है। नहीं, पैसा साधु संत को, देखिए, पैसा कभी किसी का छुपाना नहीं चाहिए। अदालत का फैसला था, हर किसी ने सर्वोपरि पे रखा। बहुत से पार्टियों वालों ने कहा, मैं नाम भी लेना चाहता हूँ, उन्होंने कहा कि राम मंदिर की जगह हॉस्पिटल बनना चाहिए, परंतु बेवजह किसी का पैसा लेकर के और कहीं अलग लगा लेना किसी के लिए ये धर्म नहीं है। हमारे भारत के ध्वजा को बचाना चाहती है। इसकी बात कर रहे हैं भारतीय जनता। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ। 18 पार्टी विरोध में है तो बहुत बड़ा एक मिरेकल है कि भाई 2 करोड़ की जगह और 18 साढ़े 18 करोड़ में 10 मिनट में बेच दी जाए, तो ये मिरेकल है, बहुत बड़ा आश्चर्य है। राम मंदिर ट्रस्ट का मुद्दा अब धीरे धीरे और तूल पकड़ता जा रहा है। जिस तरीके से 2 करोड़ का ज़मीन जो खरीदी गई और उसके बाद 10 मिनट के बाद 18.5 करोड़ में जो खरीदी जाती है, इसको लेकर कहीं ना कहीं बड़ा सवाल उठता हुआ नज़र आ रहा है। मैं इस वक्त श्री बालाजी मंदिर के बाहर खड़ा हूँ और यहाँ पर जो साधु संत लोग हैं, जो पुजारी हैं, उनसे जानने की कोशिश करूँगा कि वो इसको किस तरह से देखते हैं। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि वो धीरे धीरे अंदर आ जाएं और उसके बाद मैं ये समझने की कोशिश करूँगा, क्योंकि साफ तौर पे तस्वीरें देख सकते हैं, यहाँ पर जो है भगवान की तस्वीरें लगी हुई है, लेकिन हमारे साथ जो है साधु संत लोग मौजूद हैं यहाँ पर, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, आपका नाम? मैं आचार्य संजीव अग्निहोत्री। सबसे पहले तो हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। राम मंदिर को लेकर जिस तरीके से सवाल उठ रहा है, जो ट्रस्ट का जो पैसा था, जहां पर खर्च होना चाहिए था, वो नहीं हो पा रहा, इसको लेकर क्या सोच रहे हैं आप? देखिए, जो पैसा राम जन्मभूमि का है तो वो पैसा राम जन्मभूमि का है और पूरे देश से वो पैसा एकत्रित होकर के गया है, तो राम जन्मभूमि के लिए गया, ना कि किसी भी कार्य के लिए गया है या किसी और बिजनेस के लिए नहीं गया है। तो यथार्थ ये सत्य है कि वो राम जन्मभूमि में ही लगना चाहिए, क्योंकि जनता जनार्दन का पैसा है और वो सभी जगह से, गली गली से, कूचे कूचे से, गांव गांव से, ज़िले ज़िले से और एकत्रित किया गया है। तो उस पैसे का सदुपयोग करना ये हमारे सभी ट्रस्टी गणों का, हमारे सभी धर्म सभासदों का परम धर्म है और ये कर्तव्य है और ये मानवता है। अच्छा, एक सवाल और उठ रहा है सबके जहन में कि चंपत राय साधु संत लोग हैं, उनकी शादी नहीं हुई है, वो इस पैसे को कहाँ रखेंगे? कई तरीके से लोग सवाल कर रहे हैं। आपको क्या लग रहा है, अगर जो लोग साधु संत होते वो पैसे नहीं छुपा सकते हैं क्या? नहीं, पैसा साधु संत को, देखिए, पैसा कभी किसी का छुपाना नहीं चाहिए और अगर उसको छुपाना है तो देश के कार्य में लगाना है। जैसे मान लीजिए वो ज़्यादा करेगा, धर्मशाला बनाएगा, आश्रम बनाएगा, तो आगामी समय में वो धर्मशाला या वो आश्रम वो हमारे देश हित में ही लोगों के काम आने वाला है। परंतु बेवजह किसी का पैसा लेकर के और कहीं अलग लगा लेना किसी के लिए ये धर्म नहीं है। हालांकि राम जन्मभूमि हम सभी का एक जन्म सिद्ध अधिकार है और हम सभी की एक प्रॉपर्टी है, प्राणी मात्र का उस पर अधिकार है, ठाकुर जी की भूमि है, सभी भूमि गोपाल की। तो उसका पैसा किसी को भी, चाहे उसका महंत कोई और बन जाए, चाहे हम बन जाएं, आप बन जाएं, किसी को भी इस तरह का पैसा अपहृत करके दूसरी जगह लगाने से वो पैसा जीवन नरक में बन जाएगा। क्योंकि हमारे यहाँ धर्मशास्त्र में लिखा हुआ है कि यह सुदत्ताम परैर्दत्ताम हरेत सुर विप्रयो हो। मतलब क्या है इसका? मैं बताऊंगा। वृत्तिम सजायते विडभुज वर्षाणाम अहितायुतम। यह सुदत्तई, अपने द्वारा दी हुई संपत्ति धन या दूसरे के द्वारा दी हुई संपत्ति धन वैभव, जो या मंदिर की संपत्ति जो अपने कार्य में लगाता है, अपने घर को बनाता है या अपनी प्रॉपर्टी लेता है, जबकि वो ठाकुर जी का पैसा आया हुआ है, तो उस पैसे को यदि इधर उधर करता है तो वृत्तिम सजायते, हजारों करोड़ों वर्ष तक ऐसे व्यक्तियों को नरक में रहना पड़ता है। ये भागवत जी के 11 स्कंद का ये बड़ा दिव्य पवित्र श्लोक है और ये सार्वजनिक है, किसी एक व्यक्ति को नहीं है, मेरे लिए नहीं है, आपके लिए नहीं है, ये सभी के लिए बोला गया है। तो मंदिर की संपत्ति या किसी भी धर्म संपत्ति पर किसी का अधिकार नहीं होता, क्योंकि परमात्मा की, तो उसको परमात्मा के निमित्त ही उसको हमें खर्च करना चाहिए। जी। तो क्या लग रहा है आपको, अगर जांच के बाद अगर इन सब सारी चीज़ों को लेकर बात सामने आती है तो क्या उस पर कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, अगर किसी ने गलत किया तो कार्रवाई जरूर होना चाहिए और अगर कोई अनर्गल प्रलाप करके और किसी को बदनाम करना चाहता है तो जो ऐसा करता है
जो इल्ज़ाम लगा रहा है, ब्लेम लगा रहा है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, कोई भी क्यों ना हो। और बाकी ये है कि देखो, आप राजनीति पार्टियां तो अपनी अपनी रोटियां सेकती हैं, सब लोग कूद पड़ते हैं छोटी छोटी बातों पर और अपनी अपनी तरफ खींचतान करते हैं। कुल मिलाकर के जो अच्छा काम हो रहा है उसमें भी अड़बंगा डालने का बहुत से लोग कोशिश करते हैं। हमारे देश में लगभग करीब 17-18 पार्टी हैं जो एक तरफ हैं, जो केवल देश को नीचे की तरफ ले जा रही हैं। केवल एक पार्टी ऐसी है जो धर्म को, शास्त्र को और हिंदुत्व को और हमारे भारत के ध्वजा को बचाना चाहती है। किसकी बात कर रहे हैं? भारतीय जनता? मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ। 18 पार्टी विरोध में है कि भारत नहीं होना चाहिए, हिंदू राष्ट्र नहीं होना चाहिए, राम मंदिर नहीं बनना चाहिए। कितने लोगों ने ऐसा कहा है कि तो अदालत का फैसला था, हर किसी ने सर्वोपरि पे रखा। बहुत से पार्टियों वालों ने कहा, मैं नाम भी लेना चाहता हूँ, उन्होंने कहा कि राम मंदिर की जगह हॉस्पिटल बनना चाहिए, किसी ने कहा राम मंदिर की जगह वो पुस्तकालय बना। तो ये सब नहीं है। देखिए, माँ का रोल माँ करेगी, बहन का रोल बहन करेगी, पत्नी का रोल पत्नी करेगी। एक ही स्त्री सभी का रोल नहीं कर सकती है। तो सभी की बाहुल्यता है। अरे भाई, मंदिर की जगह की मंदिर की बाहुल्यता, हॉस्पिटल की जगह हॉस्पिटल की बाहुल्यता है। आप हॉस्पिटल का पैसा या हॉस्पिटल की कुर्सियां बेच के आपने घोटाला किए। पिछली बार आया था, कितना कांग्रेस ने घोटाला किया, ये जो अक्षरधाम वाला जो क्या गेम हुआ था उसमें बहुत से लोग ये करते। किसी भी व्यक्ति को ये सब बिल्कुल देश के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, चाहे कोई भी पार्टी हो। मैं सभी से कह रहा हूँ, एक से नहीं कह रहा हूँ। तो ये मेरा मत है कि कभी किसी को बदनाम करने की कोशिश ना करें। और इस समय देश कोरोना जैसी विषम परिस्थिति से गुजर रहा है, तो सभी को माँ भगवती भद्रकाली जी का मंत्र है, जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते। इस मंत्र का जप करें, घर में धूना लगाएं गऊ के कंडे पर, तो निश्चित इस रोग से निजात मिलेगी। और डॉक्टर जो कहते हैं उसका सहयोग करें, सरकार जो कहती है वैसा सहयोग करें, असहयोग न करें। असहयोग करने वाला बेवजह अपना आतंकवादिता में नाम लिखा लेता है। आखिर में चलते चलते एक सवाल, आपने बातचीत के दौरान कई सारे मसलों का जिक्र किया। आपने कहा कि कई सारी पार्टियां हैं जो राम मंदिर के विरोध में खड़ी होती हुई नज़र आ रही है, वो दिख भी रहा है, मीडिया रिपोर्ट्स भी यही बता रही है। लेकिन कई और सवाल खड़े हो रहे हैं। अगर इस वक्त आपको चंपत राय सुन रहे होंगे तो उनको क्या कहेंगे? अगर जो इल्ज़ाम लग रहे हैं उन पर, उनको इस तरह से नहीं करना चाहिए जो भी ये महंगे ज़मीन खरीदी गई है। इसको क्या क्या किया उन्होंने? कोई बहुत गलत उन्होंने पैसे को जो बढ़ाकर खरीदी गई है ज़मीन, उसी को लेकर मैं जानना चाह रहा हूँ, हमारे दर्शक भी जानना चाह रहे हैं जो इस वक्त आपको देख रहे हैं। नहीं, किससे खरीदी? बाहर से कहीं से खरीदी? नहीं, जिस तरीके से मैं अपने दर्शकों को ये भी जानकारी के लिए बता दूं कि जिस तरीके से 2 करोड़ की ज़मीन जो पहले खरीदी जाती है राम अयोध्या मंदिर के नाम से ट्रस्ट में, और वही ज़मीन 10 मिनट के अंदर 18.5 करोड़ में खरीदी जाती है। इस बात पर जोर दे के मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 16 जो करोड़ रुपए हैं ये कम रकम नहीं होती है। क्योंकि जो गरीब हैं, जो कई लोग अपने जो है मनोकामना के लिए राम अयोध्या मंदिर में उन्होंने पैसे दिए, क्या वो पैसे को कहाँ यूज किया जाना चाहिए, उन्होंने, जो हमारे मेहमान थे उन्होंने बताया भी। लेकिन आपसे फिर मैं दोबारा समझना चाह रहा हूँ कि इतने पैसे का जो मतलब अंतर रहा है 10 मिनट में, आपने कभी सुना था इससे पहले? नहीं, ऐसा तो कहीं नहीं सुना आज तक। लेकिन क्योंकि वहाँ पर राम जन्मभूमि अयोध्या जी में अगर ऐसा कुछ हो भी जाए तो आश्चर्य इसलिए नहीं कहेंगे, क्योंकि वहाँ पर जब से ये राम जन्मभूमि मंदिर की घोषणा की है प्रधानमंत्री जी के द्वारा कि बनेगा, और वहाँ एयरपोर्ट भी आ रहा है, और वहाँ एक से एक दिव्य सुंदर व्यवस्था की जा रही है, तो वहाँ इतना महंगा हो भी सकता है। परंतु ये तो बहुत बड़ा एक मिरेकल है कि भाई 2 करोड़ की जगह और 18-18.5 करोड़ में 10 मिनट में बेच दी जाए, तो ये मिरेकल एक बहुत बड़ा आश्चर्य है। तो अब जो भी मुद्दा होगा इसको हम पूर्ण रूपेण तो नहीं जान पा रहे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। अगर हुआ तो भाई उसकी जांच पड़ताल जो भी है वो होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। किसी के भी खिलाफ कोई इसका गलत हम वो नहीं करते, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो कैसे हुआ, ये बहुत बड़ा आश्चर्य है, हम भी मानते हैं। और अगर इसमें कोई तथ्य गलत पाया जाए तो उसके साथ में कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, आपने मुझे महत्वपूर्ण समय दिया। तो यह आपने सुना, जो हमारे मेहमान थे उन्होंने सभी सवालों के जवाब बारीकी अंदाज में दिए, जिनका साफ तौर पे कहना है कि अगर जांच करके उनमें कुछ सबूत पाया जाता है तो उन पर ज़रूर कार्रवाई होनी चाहिए। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें। क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।